सर आपका नाम क्या है? हरीश कुमार। कैसे देखते हैं जो राहुल गांधी बोल रहे कि अमीरों का प्रधानमंत्री है मोदी जी और मैं गरीबों का प्रधानमंत्री बनूं? राहुल ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने अपने टाइम में अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। क्यों नहीं किया? अच्छा। सब कुछ कांग्रेस ने दिया। तो मोदी जी गरीब अमीरों का प्रधानमंत्री है? नहीं, मोदी जी का मैं नहीं, मोदी जी ने भी अच्छा काम किया है। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सब ने अच्छा काम किया अपने अपने टाइम में। कांग्रेस ने बहुत बड़े काम किए हिंदुस्तान में, बहुत सारे। क्या क्या काम किया सब कुछ ही तो कांग्रेस ने किया है। जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ, यहाँ पे कुछ गेहूँ भी आपका बाहर से आता था, वो सब कुछ IIT, IIM, आपकी सारी डिफेंस की इसरो, सब कुछ तो कांग्रेस ने किया इस देश में। सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। सब अच्छा काम कर रहे हैं अपने टाइम में। हर प्रधानमंत्री जो भी आया है सब ने अच्छा काम किया। हर बंदे का अपना व्यू है। 25 पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, लग रहा है कि इस बार कुछ ऐसा डेंट कर पाएंगे, या जो राहुल गांधी जिस तरह का वो दावे कर रहे हैं कि हम इस बार उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को? 5 स्टेटों के रिजल्ट आएंगे, आपको पता चल जाएगा राहुल गांधी कहाँ पे है, बीजेपी कहाँ पे है, बाकी पार्टियां कहाँ पे है। देखोगे मोस्टली जगह कांग्रेस आ रही है अभी 5 स्टेटों में। मैं सर से कहना चाहता हूँ, वो स्टेट का मसला है, स्टेट राज्यों के मुद्दे होते हैं, ये केंद्र का मुद्दा है। मतलब प्रधानमंत्री चुनना है, तो जब भी प्रधानमंत्री चुनने की बात आएगी ना, तो मोदी जी सबसे ऊपर रहेंगे। स्टेट अलग है, स्टेट के मुद्दे अलग हो जाते हैं और देश का मुद्दा अलग हो जाता है। तो जहाँ देश की बात आएगी तो मोदी जी के अलावा कोई देश प्रेम वाला कोई है ही नहीं। सर देश में हर आदमी ने अच्छे काम किए। अच्छा देखिए, अब बताइए ना, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। 1.5 लाख NGO तैयार हुए, 2.5 लाख जो है नकली कंपनियां तैयार हुई थी कांग्रेस के राज में, समझे ना। 21 लाख जो है 5 करोड़ जो नकली राशन कार्ड पकड़े गए। मैं बताता हूँ, 4 करोड़ LPG सिलेंडर पकड़े गए, समझे ना। 2 करोड़ नकली मनरेगा पकड़े गए, समझे ना। 10 लाख नकली शिक्षक पकड़े गए और 5 लाख जो है विद्यार्थी पकड़े गए जो दूसरे की एग्जाम देते थे। तो ये कांग्रेस का जो पाप है ना, ये कांग्रेस को खा के जाएगा सर। हाँ, क्या बोलेंगे सर? इधर आइए, बोलिए, आगे आइए, क्या बोले? कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, जरूर बनेगा। कांग्रेस ने जितना पाप किया है, कोई साबुन नहीं है दुनिया में जो उससे धोया जा सकता है। सर बोल रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस ने अच्छा काम किया है देश के लिए। तो पूछे नहीं पूछिए उनसे। चले जाए करेंगे। कांग्रेस के कोई वर्कर नहीं टिक नहीं पाएगा, इसलिए कि कांग्रेस ने देश को लूटा है। कैसे देखते हैं सर, 2024 आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है, अभी 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि ये सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री हैं और गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अमीरों के हैं। ये अडानी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। राहुल गांधी बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे गरीबों के लिए काम, हम बनेंगे गरीबों के प्रधान। एक्चुअली बेवकूफ़ बनाना कांग्रेस का पुराना धंधा है। देश में पहले फैक्ट्री लगती है, पहले मजदूर आता है। कांग्रेस से पूछ लेना चाहिए, तो कांग्रेस कहेगी मैं पहले मजदूर लाऊंगी, फैक्ट्री तो बाद में सोची जाएगी। फिर वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। देश में एक अडानी अंबानी है, अगर ऐसे 1000 अडानी अंबानी हो, 1000 रतन टाटा हो, 1000 महिंद्रा हो, 1000 ऐसे उद्योगपति हो, तो क्या ये देश गरीब हो जाएगा? यही तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमारे देश के राजनेता, हमारे कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा नष्ट नाबूद करने का जो षड्यंत्र विदेशों से फंडेड चलाती है, वो अपने देश के इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का। अपने एक जो आपने फंडिंग का नाम लिया कि विदेशों से फंडिंग होती है, ये एक राहुल गांधी के जो गुरु माने जाते हैं, जॉर्ज सोरोस, जो बोलते हैं कि फंडिंग करते हैं, बहुत आरोप लगाए जाते हैं राहुल गांधी पे कि वो उनके गुरु बन गए हैं। आपको लगता है कि ये गलत तरीका नहीं है कि राहुल गांधी को उनके साथ लिंक कर दें? बताइए, इस देश में 5000 करोड़ का घोटाला करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी पार्लियामेंट में बैठती है, और एक बिजनेसमैन को जब 5000 करोड़ का घाटा होता है, विजय माल्या, तो उसको क्या ये देश के नेता नहीं कहते हैं? एक चीज़ बताइए, राजनीति का घोटाला देश के लिए खतरा है कि बिजनेस का घाटा? वो बेटा जो आपको कई करोड़ रुपए, कई हजार करोड़ का टैक्स देता है, अगर वो व्यापार उसका फेल हो जाए तो आप उसे चोर, मवाली, डकैत क्या क्या कह के देश से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस बताएगी कि 5000 करोड़ के घोटाले बाद, 10,000 करोड़ का घोटाले बाद, 70,000 करोड़ का घोटाले बाद, 40,000 करोड़ का घोटालेबाज, जमीन का घोटालेबाज, बोफोर्स तोप का घोटालेबाज, जीप का घोटालेबाज, कौन सा ऐसा घोटाला नहीं जिसको करके कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई? तो ये कैसे आपके देश के लिए हितकारी हो सकते हैं? हमें चाहे बेटे जो बड़ी से बड़ी कंपनी के मालिक बने, बड़े से बड़े उद्योग के मालिक बने, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में भारत के बच्चों को मान सम्मान के साथ रोजी रोटी मिले, और विश्व के जिस देश के ऊपर वो अपने जहाज से उतर जाएं, वो पूरा देश उनका हो जाए। ऐसे बेटे भारत में क्यों नहीं होने चाहिए? गूगल,
का विरोध करते हुए राहुल गांधी को सुना आपने? किसी फॉरेन कंपनी का विरोध करते हुए कांग्रेसियों को सुना आपने? किसी भारत के बाहर से जो बिजनेसमैन आए उनका विरोध करते सुना आपने? केवल भारत के व्यापारियों, भारत के रोजगारियों और भारत के होनहार बेटों का ही विरोध कांग्रेस क्यों करती है? व्यापारी, चाहे आपके देश का छोटा समोसा बेचने वाला हो, मिठाई बेचने वाला हो, बड़ा से बड़ा कारोबारी हो, अगर उसके अकाउंट में 1000 रुपये आप ज़्यादा डाल दें तो वो उससे बिजनेस करके आपके बेटे को रोजी रोटी देने का काम करता है। वो व्यापारी पैसा कहाँ लगाएगा? व्यापारी एक नई कंपनी खोल लेगा, 1 करोड़ का फायदा होगा तो एक नई कंपनी खोलेगा, 2 करोड़ का होगा 2 कंपनी खोलेगा, 20 की जगह 40 मजदूर रखेगा। तो हमारे देश में व्यापारियों के पीछे जो ये कांग्रेस पड़ी है, ये इसके मानसिक दिवालियेपन प्लस पागलपन का नतीजा है। अन्यथा देश के उद्योगपतियों के साथ तुम्हें राजनीति करनी है, राजनेताओं की पॉलिसी और पर टिप्पणी करो, लेकिन देश के उद्योगपतियों पर टिप्पणी करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस एक अडानी अंबानी पैदा नहीं कर सकती अपने पूरे सारे सांसद विधायक मिला करके, लेकिन जब देश में बड़ी कड़ी मेहनत से कहीं किसी कोने में एक अडानी अंबानी पैदा होता है तो उसको मारने का, विदेशी फंडिंग के साथ साजिशें रचने का, अपमानित करने का, उसके शेयर को गिरा के उस कंपनी को बर्बाद करने तक कोई कांग्रेसी ना रुकना चाहता है, ना सोचना चाहता है कि वो अपने देश के लिए कर क्या रहा है। मेरा सवाल रहेगा, राहुल गांधी को एक तरीके से जो डिफेम करने की कोशिश करते हैं बीजेपी है, जो बोलते हैं कि ये बाहर से फंडिंग लेते हैं, जॉर्ज सोरोस जो है इनसे फंडिंग लेते हैं, बाहर जाके भारत को डिफेम करते हैं, तो ये इस तरह से जॉर्ज सोरोस के साथ इनको जो लिंक करने का और डिफेम करने की कोशिश करती है, या लगता नहीं है गलत है? ये इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस बात से छोटी मोटी जानकारी हो तो दुनिया के तमाम देश जो आपके मित्रता का भी चोला ओढ़ के खड़े हैं आपके सामने, हाथ मिलाते हैं, वो भी नहीं चाहते कि आपका देश तरक्की करे। कोई भी नहीं चाहता कि आपका देश तरक्की करे। ऐसे में आपके देश को दुनिया के सभी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन राहुल गांधी का वक्तव्य आप देखें, कोई कौन चाहेगा कि आपके देश में 100 टाटा अंबानी हो जाए जो अमेरिका तक को भी अपने कब्जे में ले लें, ब्रिटेन के आधी जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट देने वाला भारत बन जाए? कौन चाहेगा? ब्रिटेन चाहेगा, जर्मनी चाहेगा, फ्रांस चाहेगा। लेकिन ये काम अगर अपने देश की पार्टी, अपने देश का नेता, अपने देश की पुरानी सरकारें करती हो, वो मंत्री, वो विधायक, वो पार्षद करते हो जो आज़ादी के बाद से राजनीति में राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश को सत्ता के लिए बेच देने वाली ऐसी कांग्रेस को भारत में किसी भी कोने में जगह नहीं मिलनी चाहिए। राष्ट्र है, देश है, देशवासी हैं। आपके देश में उद्योग लग गया, मान लीजिए उद्योग लग गया और वो अमेरिकन कंपनी है, तो आपका बेटा किस कंपनी में काम कर रहा है? अमेरिकन कंपनी में। आपके देश में यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग काम करते थे, आपके देश को बर्बाद करते थे। तो कांग्रेस चाहती है कि गूगल, तमाम विदेशी कंपनियां आपके देश में आए, उसमें आपके बेटे काम करें, उसमें उसको कभी कहीं विरोध करते आप नहीं देखेंगे, क्योंकि फंडिंग उनको वहीं से मिलती है। लेकिन अपने देश के टाटा का विरोध करते हुए, अंबानी का विरोध करते हुए, अडानी का विरोध करते हुए, महिंद्रा का विरोध करते हुए आप कांग्रेस के किसी ऐसे नेता को देखना चाहें तो स्पष्टता के साथ देख सकते। उसमें जो अपेक्स राजनेता है कांग्रेस पार्टी के, जो शीर्ष के नेतृत्व हैं, मनमोहन सिंह से नीचे वाले जो अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, पार्टी के प्रवक्ता बने, घूम रहे हैं, इनके मुंह में हमेशा देश विरोध की भाषा रहती है, देश के इंडस्ट्रीज के विरोध की भाषा रहती है, अपने बच्चों के विरोध की भाषा रहती है, और जिससे ये फंडिंग लेते हैं वही इनको प्यारे लगते हैं। उन्हीं के ये तरफदारी, उन्हीं के गेंद और उन्हीं की पिच पर खेल खेल करके अपने ही देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। ऐसी कांग्रेस को देशवासी तुरंत बर्बाद करें और राष्ट्र को बचाने का, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का और अपने देश के इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने का ये की उपाय है। यदि आप अपने मान सम्मान को चाहते हैं, दुनिया में अमेरिका के प्रधानमंत्री का कोई जलवा नहीं है, राष्ट्रपति का जलवा है तो गूगल का है, जलवा है तो माइक्रोसॉफ्ट का है, जलवा है तो अमेजन, एप्पल का है, जिसकी वजह से वो आप पर आके धाक जमाते हैं। जलवा है तो लुक मार्टिन कंपनी का काम है जो फाइटर जेट्स बनाती है, बोइंग बनाती है। ये कंपनियां आपको कमजोर करती हैं, आपके देश पर ताकतवर कब्जा जमाती है। अगर आपके देश में कंपनी एक टाटा हुई ना, जाके उसने लंदन के स्टील उद्योग को खरीद लिया, आज भारत का एक बेटा स्टील उद्योग चला करके अंग्रेजों को नौकरी दे रहा है। तो ये व्यवस्था, भारत के गांव-गांव से एक एक बच्चे क्यों नहीं निकल जाते? एक जिले से एक अंबानी निकाल दो ना, 600 अंबानी बहुत बड़ा काम करेंगे राष्ट्र के सम्मान में, देश के सम्मान में, बच्चों के सम्मान में, उनके रोजगार में। लेकिन
बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाने वाले कांग्रेसी नेता ये भूल जाते हैं कि वो अपने ही देश के इंडस्ट्रीज को के जड़ों में पानी डालते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी रोजगार नहीं दे सकती। कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? भारत के गरीबों अमीरों के द्वारा कमाए गए भारी भरकम टैक्स को इलेक्शन से पहले एक डिक्लेरेशन ऑफ रेवड़ी पापड़ी, तुमको इतनी रोजी रोटी देंगे, फ्री में महिलाओं को पैसा देंगे, ये सब चीज़ें बांट देगी और फाइनली आपका बेटा फिर संघर्ष करेगा, स्ट्रगल करेगा, रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो एक ये सवाल रहेगा, राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे कुछ खबर मिल रही है कि वो वापस अमेठी से इलेक्शन फाइट करेंगे। 2019 में हार गए थे वो स्मृति ईरानी के खिलाफ। लग रहा है कि इस बार अमेठी की जनता इन पर विश्वास करेगी, जो उनका किला हार गए थे इस बार किला बचा पाएंगे 2024 में? देशवासियों को ये बात बहुत स्पष्टता से मालूम है कि तमाम पुराने नेता और ये जो बड़े बड़े बाहुबली नेता जीत जाते हैं वो सिर्फ पैसे के दम पे जीत जाते हैं। 25 लाख रुपए की कड़ी बॉन्डिंग कर दो, 25 लाख में अगर ये किसी भी विधानसभा से जीत के दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा कि ये नेता है, ये जीत सकते हैं इलेक्शन। लेकिन जब 25 लाख की जगह आप करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे तो वहाँ एक विधायक की जितनी कोई बड़ी बात नहीं है। और यही करके आज देश में सैकड़ों की संख्या में राजनेता, विधायक और सांसद बने घूम रहे हैं।